वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास सेकंड के लिए इंग्लिश के यूनिट 3 से चैप्टर नंबर फर्स्ट को पढ़ाऊँगी। पूरा ही चैप्टर हिंदी और इंग्लिश में अच्छे से समझाऊंगी। इसके साथ ही सभी क्वेश्चन आंसर हिंदी और इंग्लिश में लिखने बता दूंगी, ताकि बाद में स्क्रीनशॉट लेकर जब आप लिखोगे तो आपको हिंदी का मीनिंग भी हैंड टू हैंड समझ आता जाए, आपको बार बार वीडियो को प्ले ना करना पड़े। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बुक के पेज नंबर 37 से चैप्टर नंबर फर्स्ट यानी कि यूनिट 3 स्टार्ट है। यूनिट 3 का नाम है गोइंग प्लेसेस। गोइंग प्लेसेस मीन्स स्थानों पर जाना यानी कि यात्रा करना। अब देखो, इस पोयम का नाम है कम बैक सून। कम बैक सून मीन्स जल्दी वापस आना इस पोयम का नाम है। कम यानी कि आना, बैक यानी कि वापस, सून मीन्स होता है जल्दी, तो जल्दी वापस आना। पोयम का पहला पैराग्राफ है टेक अ बस यानी कि एक बस लो, और टेक अ ट्रेन या एक ट्रेन लो। टेक अ बोट एक नाव लो, और टेक अ प्लेन या एक प्लेन लो। यानी कि यहाँ पर कहा गया है कि जल्दी वापस आने के लिए या तो आप कोई बस ले सकते हो, ट्रेन ले सकते हो, बोट ले सकते हो या फिर प्लेन ले सकते हो, मगर आपको यात्रा पर से जल्दी वापस आना है। इसी तरह से टेक अ टैक्सी एक टैक्सी लो, टेक अ कार या एक कार लो। मे बी नियर शायद ये निकट हो, और मे बी फार शायद ये दूर हो, मगर आपको चाहे वो दूर हो चाहे पास हो, है ना, वापस आने के लिए चीज़ें मगर आपको ज़रूर लेनी है और जल्दी वापस आना है। इस कविता के माध्यम से यही समझाया गया है कि आप जहाँ पर भी हैं जल्दी से वापस आ जाए, चाहे आप बस में, कार में, बोट में, प्लेन में, ट्रेन में बैठकर आएँ, मगर जल्दी वापस आएँ, चाहे ये दूर हो चाहे ये पास हो। देखो, नियर मीन्स होता है पास होना, और फार मीन्स होता है दूर, है ना, और मे बी फार यानी कि या शायद दूर हो। अब देखो, इस चैप्टर के न्यू वर्ड्स हैं। टेक मीन्स होता है लेना, इस मीन्स है द आर्टिकल है, और मीन्स या टू मीन्स तो मे बी कहते हैं शायद को। अब नेक्स्ट पेज पर थोड़ी सी पोयम और है। टेक अ रॉकेट, रॉकेट से जाओ टू द मून, चांद पर, है ना। टेक अ रॉकेट टू द मून यानी कि रॉकेट से जाओ चांद पर, बट बी श्योर हमेशा याद रखना टू कम बैक सून, मगर आपको जल्दी वापस आना है। क्या कहा गया है? चाहे आप मून पर, चांद पर जाओ रॉकेट से, मगर आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि आपको जल्दी वापस आना है। अब देखो, इस पोएम के न्यू वर्ड्स हैं और क्वेश्चन आंसर हैं। तो न्यू वर्ड्स में है ट्रेन, बोट, प्लेन, टैक्सी, नियर और रॉकेट। पहला क्वेश्चन है हैव यू एवर ट्रैवल बाय अ बस और अ ट्रेन? क्या आपने कभी बस या ट्रेन से यात्रा की है? तो यकीनन आपने बस या ट्रेन से ज़रूर यात्रा की होगी, तो आंसर होगा येस आई हैव ट्रैवल्ड बाय बोथ बस एंड ट्रेन। हाँ, मैंने दोनों से, बस और ट्रेन से यात्रा की है। सेकंड क्वेश्चन है वेयर डिड यू गो? आप कहाँ गए थे? तो आई वेंट टू माई ब्रदर्स हाउस। मैं अपने भाई के घर गई थी। गो की देखो सेकंड फॉर्म क्या होती है? वेंट। तो वेंट मीन्स भी जाना होता है, और गो मीन्स भी जाना होता है। तो जब हम पास्ट में बात करते हैं कि हम गए थे, तो वहाँ पर वेंट लिखते हैं। तो आई वेंट टू माई ब्रदर्स हाउस, मैं अपने भाई के घर गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड यू ईट ऑन द वे? आपने रास्ते में क्या क्या खाया था? तो हमने रास्ते में बहुत सी चीज़ें खाई थी, जैसे कि हम लिखेंगे आई एट। ईट की सेकेंड फॉर्म यानी कि पास्ट फॉर्म एट होगी, यानी कि मैंने खाए थे फल, पराठा, अचार, मोमो एटसेट्रा चीज़ें खाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड यू सी फ्रॉम द विंडो? आपने खिड़की से क्या देखा था? तो आई सॉ विलेजेस, मैंने गांव देखे थे, फील्ड्स यानी कि खेत देखे थे, और टाउन्स देखे थे। आगे है हु एल्स वेंट विद यू? आपके साथ और कौन गया था? तो माई पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स वेंट विद मी, मेरे माता पिता और मेरे भाई बहन मेरे साथ गए थे। माई पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स, सिबलिंग्स यानी कि भाई बहन, है ना। नेक्स्ट है डिड यू हैव फन? शेयर इट विद द क्लास। क्या आपने रास्ते में मज़े किए थे? तो बिल्कुल हाँ, येस आई हैड फन, मैंने बहुत मज़ा किया था। तो बच्चों देखो, यहाँ पर 6 के 6 क्वेश्चन आंसर मीनिंग के साथ, आंसर के साथ लिखे हुए हैं। एक बार में स्क्रीनशॉट लेकर सारे ही क्वेश्चन आंसर हैंड टू हैंड आप अपनी कॉपीज़ में लिख लेंगे। पेज नंबर 39 पर आएंगे। लिसन टू योर टीचर एंड रीड आउट अ पोएम। अपनी टीचर को सुनो और इसको रीड आउट करो। एक पोएम है यहाँ पर। एवरीबडी स्टॉप, हर कोई रुकेगा। एवरीबडी स्टैंड, हर कोई खड़े होगा। एवरीबडी सीट, हर कोई बैठ जाएगा। एंड रेस योर हैंड, और सब अपना हाथ उठाएंगे। एवरीबडी जंप, हर कोई कूदेगा। एवरीबडी रन, हर कोई अब भागेगा। एवरीबडी स्टॉप, हर कोई अब रुकेगा।
ओह व्हाट अ फन, ओह देखो कितना मज़ा आ रहा है ये सब करने के अंदर। तो आपकी टीचर पढ़ेंगी, आप भी उनके साथ पढ़ते जाएंगे और एक्शन करते जाएंगे। ड्रॉ द व्हीकल्स डेट यू लाइक द मोस्ट, आपको यहाँ पर एक ऐसा व्हीकल ड्रॉ करना है जो कि आपको सबसे ज़्यादा पसंद है। जैसे कि मैंने यहाँ पर एरोप्लेन को ड्रॉ किया है। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी व्हीकल, बस, कार, ट्रेन, टैक्सी, रॉकेट कुछ भी बना सकते हो यहाँ पर। अब देखो पेज नंबर 40 पर आएंगे, मेक अ लिस्ट। अब देखो यहाँ पर आपको ना बहुत सारे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दिख रहे हैं, यानी कि यातायात के साधन, व्हीकल्स के नाम दिख रहे हैं। अब जो व्हीकल ज़मीन पर चलते हैं उन्हें उस वाली लिस्ट में लिखेंगे, जो व्हीकल आसमान में उड़ते हैं उसे उस लिस्ट में लिखेंगे, और जो व्हीकल वाटर में चलते हैं उसे उस लिस्ट के अंदर लिख देंगे। जैसे कि पानी में चलने वाले, ज़मीन पर चलने वाले व्हीकल्स कौन कौन से हैं, बस, कार, ट्रेन, जीप, बाईसाइकिल और ट्रक। हवा में चलने वाले एरोप्लेन और हेलीकॉप्टर हैं। पानी में चलने वाले शिप, बोट, याच और राफ्ट है, ये सभी पानी के अंदर चलते हैं। पेज नंबर 41 पर आएंगे, वोवल साउंड यू रीड द वर्ड्स बिलो ईच पिक्चर, हर पिक्चर के नीचे जो वर्ड लिखे हैं आपको उन्हें पढ़ना है। जैसे कि एन अम्ब्रेला, अ ट्रक और अ डक। अब देखो वोवल साउंड क्या होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू से जो भी वर्ड स्टार्ट होता है उसके आगे एन लगाते हैं। अब देखो यू क्या है, हमारा वोवल साउंड है ना, वोवल वर्ड है, तो इसके आगे हमने एन लगा दिया है। अब यहाँ पर दोनों में ही ए लगा है। क्यों ए लगा है, क्योंकि इन दोनों के अंदर वोवल साउंड नहीं आ रही है। इसी तरीके से यहाँ पर ए जग, ए मग और ए कप, इन तीनों के अंदर भी वोवल साउंड नहीं है, यानी कि कोई भी वर्ड ए, ई, आई, ओ, यू से स्टार्ट नहीं हो रहा। इसी वजह से यहाँ पर एन नहीं है, यहाँ पर ए लिखा है तीनों वर्ड्स के साथ। इसी तरीके से ए बस, ए रग और ए हट, ये तीनों भी वोवल साउंड नहीं है, इसी वजह से इनके आगे यहाँ पर ए लगाया गया है।